क्लास 10th की फिजिक्स के ऐसे टॉपिक में कराने जा रहा हूं जो आपके यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और लोगों तक शेयर करो जो अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़े। मेरे दोस्तों आज बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। ओम के नियम में जो रेजिस्टेंस रहता है, ओम के नियम में जो रेजिस्टेंस रहता है उस रेजिस्टेंस का संयोजन, जो आपका रेजिस्टेंस होता है मेरे दोस्तों, उस रेजिस्टेंस का जो संयोजन होता है, जो आप जानते हो मेरे दोस्तों क्या होता है, श्रेणी क्रम। क्या होता है मेरे दोस्तों? श्रेणी क्रम। और एक होता है समांतर क्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे इस चीज़ों का हम यूज करते हैं और कैसे सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाने के बाद पूरा का पूरा डेरिवेशन बिल्कुल इतना इजी, जब अभी तक ऐसा टॉपिक पढ़े ही नहीं होंगे, ऐसी कोई वीडियो आपने देखा ही नहीं कि एक बार में ही आपको समझ में आए। तो ऐसा मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों कि एक ही बार में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ऐसे आसान तरीके से बताऊंगा। चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। जैसे मेरे दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं सर्किट बनाने के लिए पहले रेजिस्टेंस का सिंबल जानना जरूरी है। अगर इस तरह से कहीं पर भी कोई डायग्राम दिखता है मेरे दोस्तों तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का लेफ्ट सिरा होता है मेरे दोस्तों, लेफ्ट टर्मिनल होता है और ये राइट टर्मिनल होता है। इसको हम ए और बी का नाम दे सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसे ओम प्रतीक या ओम लेटर में ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे आप इसको दर्शा सकते हो कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। अब मैं बता दूं दोस्तों प्रतिरोध होता क्या है। जब देखिए ध्यान से, जब मान लो ये हमारा कोई चालक तार है मेरे दोस्तों ए और बी, जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस धारा के मार्ग में एक विरोध करने वाला कारक होता है। जो कारक होता है यानी जो कारक होता है उसी कारक को हम लोग क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा का विरोध करने वाले कारक को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलिए वो कारक हो सकता है हीट के रूप में भी हो, किसमें? यानी ऊष्मा के रूप में हो। यानी कोई चालक तार हो, उस चालक तार को अगर आप गर्म करते हो तो उसमें विद्युत का प्रवाह होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। यदि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक तार को बहुत ज्यादा से प्रेशर दिया जाए, यानी दाब दिया जाए, तो भी उसमें विद्युत धारा का जाना बंद हो जाता है। तो ये उसके कारक होते हैं जो क्या करते हैं? विद्युत धारा के मार्ग को क्या करते हैं? विचलित करते हैं, यानी विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करते हैं, यानी विरोध करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको श्रेणी क्रम में क्या होता है। जैसे आपके क्लास में क्या होते हैं, ऐसे टेबल रहते हैं मेरे दोस्तों, और इसी टेबल पे आपके दोस्त लोग बैठते हैं। मान लो यहाँ पर ऐसे आपके दोस्त लोग बैठते हैं। जो आपके दोस्त एक ही मेज पर यानी एक ही टेबल पर या एक ही बेंच पे बैठते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं मेरे दोस्तों? सीरीज क्रम में होते हैं। वही चीजें हमारी सीरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती है? एक सीरीज। अब मैं आपको बता दूं कि जो रेजिस्टेंस है, मान लो अगर मैं कहता हूं यहाँ पर एक दोस्त आपका बैठा, फिर आपका दोस्त यहाँ पर एक और बैठा एक ही बेंच पर, फिर आपका दोस्त यहाँ पर एक बैठा, तीन ही लेकर चलेंगे। मान लो R1 नाम का एक व्यक्ति था, R2 नाम का एक व्यक्ति था, R3 नाम का एक व्यक्ति था। सभी तीनों को एक ही साथ जोड़ दो। जब तीनों को एक ही साथ जोड़ देते हो तो एक बेंच पे ये कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे मेरे दोस्तों? इस तरह से ये तीन के तीनों रेजिस्टेंस आपके क्या होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम का जोड़ना यही होता है। अब यहाँ पर आपको विद्युत धारा भी तो प्रवाहित करनी है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसके सिरों पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? वोल्टेज लगाना पड़ेगा, नहीं विभवांतर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों? विभवांतर। विभवांतर मतलब बैटरी लगाया जाए, और ये हमने लगा दिया भाई बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी में ये बड़ा वाला सिंबल होता है, ये छोटा वाला सिंबल होता है। बड़े वाले को पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, छोटे वाले को। जहां पॉजिटिव रहता है उसी सिरे से वोल्टेज यानी धारा यानी करंट वहां से निकलना शुरू होता है। जो करंट निकला उसे हमने आई नाम दे दिया, और इस तरह से ये ऐसे जा रहा है। अब देखिए ये जब करंट ऐसे आता रहेगा, इस R1 से होकर गुजरेगा, फिर R2 से होकर गुजरेगा, R3 से होकर गुजरेगा, और फिर धीरे धीरे ऐसे इसी रास्ते से आके निगेटिव टर्मिनल पर क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना मेरे दोस्तों? अगर हम डायरेक्टली इस परिपथ को डायरेक्टली बैटरी से जोड़ते हैं तो ये इसमें कंटिन्यू क्या होगा? बैटरी का जो करंट रहेगा, बैटरी का जो वोल्टेज रहेगा, कंटिन्यू खर्च होता रहेगा। फिर इसके लिए क्या कर दिया गया? यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया गया। कुंजी लगा दिया गया। कुंजी का काम क्यों ऐसा लगा गया मेरे दोस्तों? कुंजी या स्विच इसलिए लगा दिया जाता है कि जब हमारी इच्छा होगी तभी इन रेजिस्टेंसों को हम ऑपरेट कराएंगे, इनको वोल्टेज देंगे, और जब हमारी इच्छा होगी तो फिर इसी कुंजी से हम इनको बंद कर देंगे। मतलब अगर कुंजी ऐसे खुली अवस्था में छोड़ देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज जाना बंद रहेगा, और जैसे इसको कनेक्ट कर देंगे यानी स्विच ऑन कर देंगे तो ये फिर इसमें ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा करंट। ठीक है,
चलिए ये भी चीजें हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर आपको समझना है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीजें क्या है मेरे दोस्तों, कि यहाँ आपको समझना कि जब इस बैटरी से यानी बैटरी के टर्मिनल से यहाँ से धारा जा रहा है, तो धारा कहाँ से होके जा रहा है, R1 से R2 से R3 से। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेजिस्टेंस को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो सभी में जो करंट होता है वो समान जाता है। मतलब R1 में भी वही करंट जा रहा है I, मतलब इसमें जा रहा है, R2 में भी वही करंट जा रहा है I, और R3 में भी वही करंट जा रहा है I। इसका मतलब जब हम परिपथ में रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इन सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं, तो उसमें जो करंट होता है सभी में एक समान होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी। अब इसका मतलब तो आपने क्लियर कर दिया। तो वोल्टेज, अब बताइए मेरे दोस्तों, जब इसको हम डायरेक्टली R1 R2 R3 को इस बैटरी से कनेक्ट किए मेरे भाई, तो आपको ये मालूम होगा कि इसका ना कोई वोल्टेज होगा, किसी न किसी शक्ति में ये भी काम कर रहा होगा, कोई ना कोई इसका पावर होगा। तो उस पावर के अकॉर्डिंग मैंने इसका वोल्टेज V1 मान लिया, और इसका वोल्टेज हमने V2 मान लिया, और इसका वोल्टेज हमने V3 मान लिया। अब आप ही बताइए कि इस बैटरी की मान लें 50 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या मेरे दोस्तों ये तीनों लोग मिलकर 51 वोल्ट खा सकते हैं? मेरे दोस्तों कहने का मतलब एक टिफिन में 50 रोटी हैं, क्या तीनों लोग मिलकर 51 रोटी खा सकते हैं? किसी कीमत पे नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब है ही नहीं तो खाएंगे कहां से। इसका मतलब ये अगर तीनों लोग खाएंगे तो मैक्सिमम 50 रोटियां तीनों लोग मिलके खाएंगे, या 50 से कम खा सकते हैं, लेकिन 50 से मैक्सिमम नहीं खा सकते हैं। यानी इस बैटरी का जो सोर्स होगा, बैटरी की जो कैपेसिटी होगी, उसी कैपेसिटी के अनुसार तीनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तीनों में अलग अलग बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के वोल्टेज अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को ऐड करते हैं मेरे दोस्तों, तो कितने के बराबर होगा? जो सोर्स वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा। अब ओम के नियम से हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं ओम के नियम से? चलिए हम लिख देते हैं, ओम के नियम से जानते हैं कि वोल्टेज V बराबर I इंटू R होता है मेरे दोस्तों। तो जब यहाँ पर हमने V1 कहा तो यहाँ पर R1 होगा, V2 बराबर I इंटू R2 होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, और V3 बराबर I इंटू R3 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे इन मानों को, ऐसे बिल्कुल आपको एग्जाम में लिखने के लिए ऐसे लिखना है, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे दोस्तों जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? दूसरे पेन से मैं लिख रहा हूं, देखिए V बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? V बराबर होगा I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। इस तरह से V बराबर I कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, क्योंकि तीनों में I मिल रहा, तो मैंने कॉमन लिया मेरे भाई। अब आप एक बात बताइए, यहीं पर आपको एक चीज कहना पड़ेगा कि मान लो R1 R2 R3 किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, क्या हो? कैपिटल R हो, तब हम क्या कह सकते हैं? B बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो हाँ है ना मेरे दोस्तों। अब जब आपने तुल्य प्रतिरोध पूरे सर्किट, देखो ये जो V है ये पूरे परिपथ का वोल्टेज है, I जो है इस पूरे परिपथ का क्या है? करंट है। तो यानी V बटे I आपका पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस कहलाएगा ओम के नियमानुसार। इस तरह से R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, और यही आपका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात किसी भी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ये दो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो मेरे दोस्तों। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक या इससे रिलेटिव कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 200% मेरे तरफ से गारंटी लो, या तो फिर आपका इस तरह से सर्किट बना के न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो आपका ये थ्योरी पूछेगा। और अब की बार के लिए थ्योरी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आप लोग जरूर इसको कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए जो आपका समांतर क्रम बच रहा है वो भी मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में, और अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं वो पूरे के पूरे टॉपिक मैं आपको करा दूं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और लोगों तक शेयर भी कर दो, जो आपके यार दोस्त भाई जो भी होंगे उन तक तो पहुंच जाएगा, उनका भी तो बेनिफिट हो जाए, फायदा हो जाए। और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, वहां पर भी शेयर कर दो, ताकि जितने भी आपके स्कूल कॉलेज वाले दोस्त भाई हों उन तक तो पहुंचा दो यार, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक में मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।